ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। तो दर्शकों, जैसा कि हमने आज बताया था, आज के लिए बताया था कि बाज़ार को 1 बजे तक तेज़ रहना चाहिए और 1 बजे के बाद मंदा रहना चाहिए। तो आज हुआ 50-50। 2 चीज़ें बताई थी हमने कि कल ओपन होने के बाद कॉल ले सकते हैं और 1 बजे के बाद पुट बाय कर सकते हैं। तो आज जो है हमारा ओपनिंग के बाद से बाज़ार तेज़ ओपन हुआ और कुछ 9:30 तक तेज़ी में रहा, बट उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आनी स्टार्ट हुई और 1 बजे 2-2:30 बजे तक बाज़ार जो है फिर वो वॉलेटाइल रहा। तो ये मान के चलिए कि 1 बजे तक की जो तेज़ी हमने बताई थी वो कहीं ना कहीं गलत हुई। हालांकि सुबह 15 मिनट तक ठीक थी, उसके बाद फिर वो गलत हो गई। बट उसके बाद जो हमने 1 बजे के बाद मंदी बताई थी, तो आप सब ने देखा कि मंदी आई भी, बाज़ार रिकवर करने के बाद दोबारा गिर गया। बैंक निफ्टी अच्छा खासा ग्रीन में आ गया था, बट उसके बाद वापस वो दोबारा 200 पॉइंट के आसपास, और निफ्टी जो है वो 140 पॉइंट के आसपास दोबारा गिर गया था। तो साथ ही मैंने ये बोला था कि हेज ज़रूर कीजिएगा आज के लिए, क्योंकि मैं बहुत कम हेज करवाता हूँ, बट आज के लिए बोला था कि भी हेज कर सकते हो, क्योंकि थर्सडे को मैंने ये भी बोला था कि थर्सडे को हम गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी होती है, पोजीशनें स्क्वायर ऑफ होती हैं और नई पोजीशनें बनती हैं, तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला कई बार हो जाता है, जैसे कि आज हुआ। तो चलिए अब बात करते हैं कल की, 16 सितंबर 2022 को निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो देखिए जी, कल आपके लिए एक ट्रेड दे रहा हूँ मैं। हालांकि मुझे जो है ना बाज़ार पॉजिटिव लग रहा है कल, ये मेरा अपना मानना है कि बाज़ार पॉजिटिव लग रहा है, पर आप लोगों को एक चीज़ दे रहा हूँ कि 10 बजे के बाद बाज़ार जिस साइड भी जाए वो फिर 3:30 बजे तक बाज़ार उसी साइड रहेगा। मेरे हिसाब से बाज़ार तेज़ रहेगा, तेज़ रहना चाहिए ओपनिंग के बाद से ही, और मंदे का कल मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। बट कल देखिए मार्केट है, हम इसको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मार्केट को पकड़ना चाहते हैं कि भाई बाज़ार किस साइड जा सकता है। एक पूर्वानुमान इसको हम कह सकते हैं, पूर्वानुमान फोरकास्ट लगाते हैं, जिसमें 70 से 80% हम बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, और अभी 80% से ज़्यादा की प्रेडिक्शन आ रही है। टाइमिंग भी ठीक जा रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है अभी भगवान की कृपा से। तो कल के लिए एक ट्रेड बता रहा हूँ आपको, 10 बजे के बाद बाज़ार जिस साइड जाए उस साइड की ट्रेड ले लेनी है। उसके बाद 2 दिन छुट्टी है, प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। क्योंकि 10 बजे के बाद अगर बाज़ार गिरना स्टार्ट होगा तो 10 फिर 3:30 तक गिरावट रहेगी अप डाउन करके, और बढ़ना स्टार्ट करेगा तो फिर 3:30 तक बाज़ार में तेज़ी ही मान के चलो। मेरे हिसाब से तेज़ी रहनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा अपनी उच्च राशि में है, अपने ही नक्षत्र में है। शायद आज सूर्य के नक्षत्र में था, कल अपने नक्षत्र में ही है। तो मेरे हिसाब से तेज़ी रहनी चाहिए। बाकी बता ही दिया आप लोगों को क्या करना है। और दूसरा, कई लोग कह रहे हैं कि गिरावट आनी स्टार्ट हो जाएगी, गिरावट आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो, अभी हाल फिलहाल में अगर मेरे से पूछो तो मुझे बहुत बड़ी गिरावट अभी नहीं लग रही है। बाज़ार अगर गिरेगा भी तो रिकवर कर जाएगा, बाज़ार गिरेगा भी तो रिकवर कर जाएगा, जैसे कि कल हुआ। आज क्या देखो, आज बाज़ार निफ्टी जो है वो 18,100 के आसपास पहुंच गया था। वहां से जाकर के प्रॉफिट बुकिंग आई है, जो कि एक लाजमी भी था कि भी प्रॉफिट बुकिंग बनती भी थी।
जिसने पैसा लगाया है वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा भी, है जी। और दूसरा, बैंक निफ्टी 42,000 के आसपास पहुंचने वाला था, 200-300 पॉइंट रह गए थे, तो वहाँ पे भी एक प्रॉफिट बुकिंग तो बनती ही थी, है ना। जिन्होंने अभी महीने 2-2 महीने से पैसा लगाया हुआ है वो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही, क्योंकि मार्केट जो है इस लेवल पे पहुंच गया है कि लोग असमंजस में हैं। कई लोग कह रहे हैं कि बाज़ार गिरेगा, टेक्निकल बता रहा बाज़ार गिरेगा, एस्ट्रोलॉजी बता रही है बाज़ार बढ़ेगा। तो मैं अभी आप लोगों को जो मेरा अपना गणित कहता है, जो मैंने अपना अनुमान लगाया है, बाज़ार में अभी कुछ दिन बहुत बड़ी गिरावट मुझे दिखाई नहीं दे रही है, और गिरावट दिखाई देगी मैं आपको आकर के 1 हफ्ते पहले बता दूंगा कि भैया अपना पोर्टफोलियो 50% कर लो। हालांकि आपको याद होगा मैंने आप लोगों को जून एंड के आसपास बोला था 25-30% अपना पैसा लगा दो, आप लोगों को याद होगा। तो उस समय मैंने बोला था 25-30-35% जो भी आपके पास पैसा है उस समय लगाया जा सकता है, और उसके बाद बाज़ार देखो बढ़ा, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, पैसा आपका है ना। क्योंकि आप लोग भी अलग अलग चैनल देखते हैं तो वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक तेज़ी बोल रहा होता है, एक मंदी बोल रहा होता है और सारे ज्योतिष वाले चैनल देखते हो आप। तो ज्योतिष में मैं बताया ना कि कोई किसी ग्रह को लेके, कोई किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के प्रेडिक्शन करता है, कोई किसी कॉन्सेप्ट को लेके प्रेडिक्शन करता है, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है ना। कोई वैदिक, अब जैसे मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूज़ करता हूँ, चंद्र सूर्य को लेकर के गणनाएं करता हूँ, है ना, गुरु को शनि को लेकर गणनाएं करता हूँ। कई लोग है कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बताते हैं, कई मैदनी ज्योतिष देखते हैं, कई केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताते हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग हिसाब किताब है हर किसी का, हर किसी की सोच अलग है, हर किसी एस्ट्रोलॉजर की दशा महादशा अंतरदशा अलग अलग चल रही होती है ना। तो इसका भी बड़ा फ़र्क पड़ता है कि किसी एस्ट्रोलॉजर की क्या दशा चल रही है, तो उसके हिसाब से भी उनके प्रेडिक्शन सही या गलत होते हैं। तो ये चीज़ें मान के चलिए आप लोग। दूसरा कि बहुत लोग जो हैं सिर्फ डेट ऑफ बर्थ भेज देते हैं कि भैया ये देख लो, जैसे कि वो अपनी डेट ऑफ बर्थ दे के मेरे पे एहसान कर रहे हो कि भाई हमारी कुंडली देख लेना, है जी, और फ्री अपना, जैसे कि भाई हम तो पूरे दिन फ्री बैठे रहते हैं, तो काम धंधा है नहीं, इनके इंतज़ार करते थे कि ये डेट ऑफ बर्थ दे और हम कुंडलियाँ देखें। तो ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई देखो, आप कुंडली दिखाते हैं तो जो कुंडली दिखाता है वो कहीं ना कहीं परेशानी में होता है, इसी वजह से वो कुंडली दिखाता है ना। और जिस प्रकार बीमार होने पर आप डॉक्टर के पास जाते हो कि भाई मुझे ये समस्या है, तो वो डॉक्टर सुनता है, उस समस्या को सुन करके फिर उसके हिसाब से आपको दवाइयाँ देता है। इसी प्रकार जब आप जीवन में परेशान होते हैं तो आप ज्योतिष को तलाशते हैं कि भाई ये हो क्यों रहा है मेरे साथ ये चीज़ें, तो मैं तो सब चीज़ें सही कर रहा हूँ, बट ये चीज़ मेरे साथ क्यों हो रही, घटित हो रही है। तब इंसान ज्योतिष को ढूंढता है या ज्योतिष के पास जाता है, किसी जानकार के पास जाता है कि मेरे साथ ये समस्या चल रही है, क्या कारण है, क्या निवारण है। तो अगर आप मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मैं और लोगों की तरह आपको ये नहीं कहता कि मुझे 1100 दो, 2100 दो, ये दो वो दो, कुछ ना कुछ कुंडली दिखाने का आपको ज़रूर चार्ज देना चाहिए, और चार्ज देने के बाद ही आप डेट ऑफ बर्थ वगैरह अपने सेंड कीजिए, ठीक है जी। मैं आपको ये नहीं कहता 500 दो, 1000 दो, 2000 दो, 5000 दो। कई लोग तो 5-5 हज़ार रुपये भी ले रहे हैं सिर्फ कुंडली देखने के। जो पहले ही परेशान है वो कहाँ से 5000 रुपये दे देगा या 2100 दे देगा, जो पहले ही परेशान चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कहता कि भैया जो आपकी इच्छा हो, जो आपके सामर्थ्य के हिसाब से हो, वो चीज़ आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मेरी फ़ीस है छोटी सी, कुंडली देखने की मैंने कोई फ़ीस रखी नहीं है, वो आपके ऊपर है, आप क्या देना चाहते हैं। पेटीएम कर सकते हैं, फ़ोनपे कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कुंडली रीडिंग में आपको बता दूंगा आने वाला समय कैसा है, स्टॉक मार्केट आपके लिए सही है या नहीं है, आने वाला समय किस चीज़ में आप निवेश करें, और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं या ना लगाएं, ये चीज़ें हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी आपको अपने अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।